क्या ले आए? तो मैं ले आया ब्रेड, हक्का नूडल्स, सोडे और आपके लिए ग्रेट की रस। वाह। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। आज जैसे आप देख ही रहे हैं, हम निकल पड़े हैं कहीं थोड़ा सा आउटिंग के लिए, ऐसी छोटी सी। और हमारे साथ है आज हमारा जोई। क्योंकि मैंने आज जिद बचा के जोई को ले ही लिया। योगेश मना कर रहे थे कि ये तंग करता है, ये देखो ऐसे तंग करता है, तभी ये पापा परेशान होते हैं, तभी पापा बोलते हैं नहीं ले जाओ जोई को कहीं। दोस्तों ये तो हमारी जिंदगी की लाइफ कह सकते हो, जिंदगी का पार्ट, लाइफ का पार्ट सब यही है। जोक है ये। इसने डॉगी देख लिया ब्लैक वाला। सारे रामगढ़ के कुत्ते यही इकट्ठे करेगा। काफी दिनों से आप लोगों से भी मुलाकात नहीं हुई है, तो सोचा आज आपसे मुलाकात कर ली जाए, बात कर ली जाए और लोहड़ी की शुभकामनाएं दी जाए। बिल्कुल, आज लोहड़ी है और लोहड़ी की शुभकामनाएं भी दी जाए। तो आप सभी को हमारे भाटिया परिवार की तरफ से, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चों की तरफ से, सब की तरफ से आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस। तो इस बार ये नज़ारे हैं हमारे पहाड़ों के, सारे खुश्क हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, बारिश हो नहीं रही है, बुरा हाल है। इस बार बारिश नहीं हो रही है। स्नो क्या ही गिरेगी जब बारिश ही नहीं हुई है। हाँ। और इतनी ड्राई ठंड है, इतना बुरा हाल हो गया ना। अभी थोड़ी देर में क्या होता है कि हम लोग जैसे घूमने निकले हैं, अभी नीचे तो ठीक रहेगा, जब तक घर पे हैं, थोड़ा ऊपर कहीं चले जाएंगे तो नाक ड्राई हो जाएगी, गला ड्राई हो जाएगा, क्योंकि मौसम में नमी ही नहीं है। ओके? हाँ, कोई नमी नहीं है। नमी ना होने की वजह से सारा ड्राई हो चुका है। इस बार दोस्तों माल्टा भी हमारा बहुत खराब हुआ, किसानों का नींबू भी बहुत खराब हुआ। पर जहाँ खेतों में पानी है उनके तो फिर भी बेटर है। हाँ। नहीं तो इस बार माल्टा अच्छे नहीं, बरसात हुई नहीं है और उनमें पानी हुआ नहीं, फसल काफी खराब हुई है। तो यही नुकसान होता है किसानों का, सब्जियों का, फ्रूट्स का, सब डिपेंड करता है वेदर पे। यस। जब तक वेदर ठीक है तब तक आपकी काश्तकारी भी अच्छी चलेगी, आमदनी भी अच्छी होगी। यस। और अब चलते हैं। तो योगेश, कहाँ की तरफ जाने का मन है? ऐसे ही हमारा तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक तो होता नहीं है। नहीं, मैं सोच रही हूँ पहले मैंने आपको बोला पटेलिया, फिर मैंने बोला दूर हो जाएगा बहुत, और अभी पटेलिया से बेटर है हमारा शीतला। हाँ, वहाँ भी हमारा सब कुछ सामान ही मिल जाता है, और शॉप बहुत अच्छी है, वो सारा मिल भी जाएगा जो हमें लेना है वो लेके। कपिल ट्रेडर्स करके एक शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है वो उसमें सारा कुछ A to Z सामान मिलता है। कोई वो नहीं है कि बहुत रेयर होती है चीज़ें कि नहीं मिलती, अदरवाइज सारा सामान मिलता है। तो हम चलते हैं पहले शीतला की तरफ। आज भी आपको हम नहीं दिखा पाएंगे हिमालय, क्योंकि बादल लगा है। बादल पूरा लगा पड़ा है, सारी धुंध है उस तरफ। अभी दिखाऊंगी धुंध कितनी हो रही है। और सारे पेड़ जितने भी हैं, आड़ू पुलम, नाशपाती, सब के पेड़ सूखे पड़े हैं, पत्ते झड़ गए हैं, पूरा ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ियाँ। हाँ, अभी जैसे सीजन आ रहा है ना आड़ू पुलम का सीजन भी आ रहा है, तो पत्ते सारे झड़ गए, झड़ेंगे ऐसे लग रहा है। एप्पल के पत्ते भी झड़ जाते हैं। हाँ, कल और हमारे वो जो पेड़ था उसका कैसे झड़ लगे हुए थे, आपने पूरा पेड़ झाड़ा है। पत्ते सारे निकल गए, अब डंडिया रह गई उसकी, गंजे हो गए। अरे स्पेशली जाते हैं योगेश, नीचे खेत में जाएंगे, पेड़ पे खड़े हो ऐसे पकड़ लेंगे। तो क्या करें, वो उससे बेटर चीज नहीं है ना हमारे पेड़ को अपना जो खराब पत्ते हैं वो झाड़ने का। वो भी ठीक है। कौन चढ़ेगा ऊपर पेड़ों पे? अभी हमारे इतने मजबूत तो है नहीं है, अभी तो बहुत कोमल छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, 3-4 साल अभी और लगेंगे, और तब वो जाके मजबूती में आएंगे प्रॉपर। तब कभी हमारे बच्चे आए और फिर इन पेड़ों पे चढ़ के फ्रूट्स तोड़ेंगे। यस। तब उनको मजा आएगा कि मम्मी पापा क्या करके चले गए उनके लिए। अब देखो ऐसा है ना, चलो चली का मेला है,
वो तो है, सिग्नल हमारा अकेला है, ठीक है। ये तो है। तो जिस दिन हमारा सिग्नल वीक हुआ और तार टूटी तो हम मिले आत्मा से परमात्मा में, और क्या, हम कर गए बाय बाय हमेशा के लिए। तो ये सभी के साथ है, नॉट ओनली विद अस। नहीं, ये तो लाइफ की हकीकत है, हकीकत है। यस, ये तो बहुत ही जरूरी है। कहते हैं ना, एक कहावत है, आप वो कहावत बोलते भी हो, घर के मरे ना होते तो चारपाइयाँ शमशान तक होती। घर के ना मरे होते तो चारपाई शमशान तक बिछी होती, है ना। तो ये वाला डायलॉग इसीलिए नहीं बोलते आप। पुरानी चीजों को त्याग इसीलिए कहा जाता था कि पुरानी चीजों का त्याग करके नई चीजों को अपनाते चले जाओ। तो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं शीतला की तरफ, और आगे हम नथवा खान क्रॉस कर गए। चलो दिखाते। ये रोड चली गई दाड़िम की तरफ, ये शीतला की तरफ सीधी। तो हम चले शीतला। हाँ, और ये चली गई नीचे, ये जो ये डोकाने वाटरफॉल, डोकाने की तरफ, सुयालबाड़ी रोड कहते हैं। हाँ, तो देखो एक ही रोड से 3 रोडें कटी वहाँ। हाँ। इसीलिए मतलब मेरे को ये वाली रोड ना बहुत अच्छी लगती है। हम बंद नहीं हो पाते कहीं से भी, और कहीं ना कहीं से घूम फिर के निकल जाते हैं। जैसे उस दिन हमारे यहाँ ट्रक खराब हुआ था, हाँ, आपने सूबी की तरफ मोड़ ली, दाढ़ी मोके सूपी होके वहाँ से निकल गए। नो डाउट थोड़ा लंबा पड़ा रहा वो रास्ता, मगर बट बहुत अच्छे तरीके से निकल गए। सिंगल रोड होने का एक ड्रॉबैक भी है और एक बेनिफिट भी है। हाँ, बट वो बेनिफिट तभी है जब आपकी रोड जो है वो सर्कुलर होके आगे कनेक्ट हो जाए। और ये देखिए यहाँ के ये है नज़ारे, आप देख रहे होंगे। धूप तो बहुत तेज है, पर सारे बादल लगे हुए हैं, पूरा बादल लगा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा, धुआं ही धुआं और जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों ये आ गया हमारा कपिल ट्रेडर्स, और मैं जरा जाता हूँ कुछ सामान लेने, तब तक वापस आता हूँ। और मैं जोई की चौकीदारी पे हाँ। वो भी जरूरी है। मैंने शीशे कर दिए हैं थोड़े कम। क्यों? तुम्हारा भी कम कर दिया। क्यों कर दिया? रखो इतना मेरा, तो आप जाओ तब तो तक मैं लेके आ जाता हूँ। हाँ, आप लेकर आओ। ठीक है। ब्रेड, हक्का नूडल्स, और देख लेना, और जो आपको मन करे मैं देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। क्या ले आए? तो मैं ले आया ब्रेड, हक्का नूडल्स, सोडे, और आपके लिए ग्रेट की रस। वाह, नाइस। और वो भी लंबी वाली। चलो, यही ढूंढ रहे थे हम, परसों बात ही कर रहे थे। हाँ। लंबे वाले रस नहीं मिले काफी टाइम से। और तुम्हारा मालाबारी पराठे का ऑर्डर लिखवा दिया है, आएगा तो बता देगा। चलो, बढ़िया हो गया। हाँ, आने से ये सब काम होते हैं हमारे, जो हम देखो हम यहाँ कहते हैं ना ये हमारा खर्चा नहीं होता, हमारा खर्चा भी होता है। हाँ, और बहुत ज्यादा होता है। देखो, खाना है, जीते किस लिए? खाने के लिए, और क्वालिटी का खाना मिले तो और अच्छा होता है। और लोग सोचते हैं ना शायद खर्चा नहीं होता है इनका, ये क्या है, ये तो खर्चे ही नहीं करते। हम खर्चे बहुत करते हैं, हमारे दिखते काम है। हाँ। और महंगाई जैसे आपको पता ही है बहुत बढ़ चुकी है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। कल ही देखो हमने वो टमाटर लिए थे 75 रुपए केजी। हैरान हो गए हम लोग एकदम सडन सुन के। हमारे गांव में 75 रुपए केजी। तो शहरों में सोचो क्या हाल होगा, 100 तो पहुंच ही गया होगा आराम से। मैं भी एक बारी चेक करके आपको बता भी देता हूँ। बहुत महंगा हो गया, बहुत हर चीज में महंगाई हो चुकी है। बताना क्या है, सबको सब पता है, सबको सब पता है। अब देखो, घर के जो साग सब्जियां होती हैं थोड़ी बहुत हम करते हैं। हाँ। पर खाते तो ज्यादातर बाहर से ही है ना। हाँ, ये अपने खेत की नहीं तो दूसरों के खेत से ले आते हैं, पर हम हमेशा पैसे देकर लाते, किसी से फ्री में नहीं लेते। ये हमारे यहाँ नहीं, एक और चीज है ना, हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम भी चलता है। हाँ। मान लीजिए आज हम उनसे कुछ ले आए तो कल उनको कुछ दे आएंगे अपने खेतों का। जो हमारे यहाँ ज्यादा होता है, हाँ। उनके वहाँ नहीं हुआ था, तो हम ऐसे कर लेते हैं, बार्टर सिस्टम। बिल्कुल। तो चलो फिर चले, तो चलते हैं। अगर थोड़ा सा आगे लेता हूँ, अगर हिमालय दिख गया तो आपको दिखाता हूँ। नहीं दिख रहा, सारा फॉगी है भाड़िया साहब। नहीं है तो चलो फिर भी एक चक्कर मार लेते हैं। हाँ, और क्या, एक छोटा सा चक्कर मार लेते हैं। आए क्या करने हैं? ये गधा भी आया हमारे साथ आज घूमने। हाँ। चलो तुम चलते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम आ गए नथवा खान, घूम फिर के नथवा खान वापसी।
क्योंकि वापसी आना था, अब घर भी जाना है और लोहड़ी की भी तैयारी, थोड़ी प्रिपरेशन करनी थी मुझे। तो मैंने योगेश को बोला चलो यार वापसी चलते हैं और थोड़ी सी लोहड़ी की प्रिपरेशन करते हैं। मूंगफली हम कल ले आए थे और उसके अलावा रेवड़ी भी ले आए थे, पॉपकॉर्न भी हैं, सब पड़े हैं। तो जैसे रोमा ने बोला कि पॉपकॉर्न, रेवड़ियाँ, मूंगफली सब पड़ी है घर पे। तो हम सब घर चलते हैं और रास्ते में हमने देख लिया यहाँ बंदर भी लग गए हैं। बस हाथ जोड़ के ऊपर वालों से विनती है कि खेत में ना आ जाए, बहुत तंग कर रहे हैं आजकल। बहुत सारे लहसुन प्याज सब उधेड़ दिए, कितनी बार मैंने लगाए हैं उनको लहसुन प्याज। बहुत उसको हर बारी नई जगह चेंज करके रखना पड़ता है। बहुत तंग करते हैं। चलो पहले हम वो करते हैं, पहले हम घर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं घर पे नीचे। तो मैंने बोला अब ऊपर जाना है तो उससे पहले जोई को वॉक करा दी जाए और योगेश कर रहे हैं वेट पीछे, और ये हमारा है जोई। तो योगेश आप भी वेट कर रहे हो? क्या करें? चलो कोई नहीं, वेट कर रहा हूँ जब तक तुम घुमा लो इसे। ठीक है, फिर चलते हैं ऊपर। ठीक है, फिर चलते हैं घर पे। तो घर आते ही सबसे पहला काम योगेश ने लकड़ियाँ ली और छोटी करके लेकर आ गए हैं। योगी ये सबसे अच्छा काम किया। थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी थी ऑलरेडी उसमें, कल की जो आपने रखी और आज भी हो गई। तो ये सारी लकड़ियाँ लोहड़ी के लिए हमारी तैयार। तो हम करेंगे, थोड़ा शाम हो जाए तब करेंगे। वैसे तो 5:30 से मुहूर्त है लोहड़ी का, तो हम कर लेंगे स्टार्ट, क्योंकि इधर 5:30 से तूने चेक किया? हाँ मैंने चेक किया है। तो हम थोड़ा सा पूजा करके ये भी कर लेंगे ख़त्म काम। क्या कर रहे हो आप? सेट? हाँ बढ़िया, बस ज़्यादा मत अभी करो, बाद में रखना और सेट करके, फिर इकट्ठी हो जाएंगे, है ना? हाँ। तो लकड़ियों की तैयारी करने के बाद योगेश का आ गया पेट्रोल ब्रेक, है भाई? ये बहुत चाय ब्रेक बहुत ज़रूरी हो रहा था लग रहा है आपको। यस। ठंड ज़्यादा ही लग गई। ठंड क्या, ठंड हो ही रही है। ठंड तो हो ठंड तुम क्या ज़्यादा लग गई, तो ठंड तो हो ही रही है। तुम्हें नहीं लग रही? आज कम लग रही है मुझे, ज़्यादा नहीं लग रही। हो सकता है मैंने नया सूट पहना है इसलिए। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो हमारी शुरुआत हो गई है लोहड़ी की और योगेश लगाने लग गए हैं लकड़ियों पे आग। तो देखो दोस्तों, लोहड़ी का त्योहार शुभ हो और हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी आएं और हमारे साथ लोहड़ी का त्योहार मनाएं। वहाँ की तरफ लगाओगे ना नीचे से, वहाँ कागज है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो ही गया। हमें असल में ना आदत पड़ गई है ना, अब जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो हमारी जल्दी से हो जाता है लकड़ियाँ। हाँ तो है ही। पहले टाइम लगता था, समय लगता था, थोड़ा सा टाइम लगता था। तो बस हम ये पूजा करेंगे थोड़ी सी और इसी तरह हमारी लोहड़ी की शुरुआत हो गई। लो जी, जल गई। बस भगवान करे सब सुख शांति से रहें, सबकी लोहड़ी बहुत अच्छी रहे, सुख शांति से रहे और सबके यहाँ बरकत आए। तो योगेश ने जला दिया तब तक लाइटें भी। ये देखिए, ये हमारे घर की सारी लाइटें भी जल गई है। जैसे आपको पता ही है लोहड़ी का त्यौहार है, तो वैसे तो हम डेली ही जलाते हैं, पर आज हमने जल्दी जला दिए। तो ये यहाँ की शाम है। शामें हमारी बहुत अच्छी होती है और जोई को हम अंदर ही रखा है इस वक्त, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पर थोड़ा रिस्क है इस समय, क्योंकि आपने न्यूज़ में जैसे सुना ही होगा कि थोड़ा बाघ का आतंक चल रहा है।
तो हम कोशिश करते हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखें। तो Yes. वो है हमारा जोई, अंदर से बैठा देख रहा है। उसे भी पता है। तो हमारा ये मानना है कि हर चीज़ की सिक्योरिटी हमारे अपने हाथ में होती है। हम खुद सिक्योर हैं तो हर चीज़ सिक्योर है। वो तो दोस्तों, होता ही है। चलिए आइए मनाते हैं लोहड़ी का त्यौहार, जिसमें एक छोटी सी मैं आपको कथा भी सुना दूंगा। कथा हम बाद में करेंगे, सबसे पहले लोहड़ी का जो हमें हाँ, मैं कथा भी सुना दूंगा, मैंने बोला। हाँ, डालो पहले तेल, पॉपकॉर्न और मूंगफली। यस, जय हो। तो पहले हम मारेंगे चक्कर, क्योंकि ये कहते हैं या तो 7 चक्कर मारने होते हैं या फिर 11। तो इसी तरह हमारा ये पहला चक्कर कंप्लीट हुआ और थोड़ी सी फिर दोबारा से हमने तिल गुड़ फिर से डाल दिया है। हाँ और ये आखिरी हमारा 7वां। तो बस यही एक प्रे करते हैं हमारे सारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और हमारे सब बच्चों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब स्टोरी बताओ योगेश, क्या है स्टोरी? तो दोस्तों, लोहड़ी जो है वो एक शब्द है जिसमें 3 अक्षर हैं, ल, ओ और ड़ी। तो ल से लकड़ी, ओ से पुराने जमाने में ना उपलों को कहते थे, ओ से उपले, और री से रेवड़ी। रेवड़ी। तो दोस्तों, ये होती है लोहड़ी। तो जो हम इसमें गुड़, तिल, मूंगफली और अनाज वगैरह डालते थे, पुराने ज़माने में अनाज भी डालते थे। तो वो जो ये सब चीज़ें डाली जाती थी ना, इनसे क्या होता था, इनसे नेगेटिव एनर्जीज भी खत्म होती थी। अनाज से अन्नपूर्णा माता खुश होती थी। गुड़ और तिल से हमारी जितनी आसपास की नेगेटिव एनर्जीज हैं वो खत्म हो जाती थी और हमारे जीवन में मिठास आती थी। और जितनी भी हमारी कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी के साथ हमारी नजरें, किसी की ऐसी लगी बद दुआएं, सब पॉजिटिव वेव हो जाती है। तो दोस्तों, ये है लोहड़ी शब्द का मीनिंग। और उसके साथ साथ लोहड़ी की एक कथा है, पौराणिक कथा है। बैठे एक गांव में पहले बैठे एक पौराणिक कथा लोहड़ी के बारे में जो हम बचपन में भी बोलते आए, सुनते आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आज भी चलती आ रही हैं। लोहड़ी जो है वो एक पुराने गुजर होते थे, अब्दुल्ला भट्टी, और एक गांव में सुंदर दास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसको वहाँ के ना जमींदार बहुत तंग करते थे। उसकी 2 बेटियां थी। नाम क्या था? सुंदरी और मुंदरी। हाँ। तो सुंदरी मुंदरी के लिए जमींदार कहते थे, तू अपनी दोनों बेटियां हमारे साथ ब्याह दे, क्योंकि मुगलों का शासन था। तो जमींदारों की ना गुंडागर्दी चलती थी। तो वो गरीब किसान ना एक अब्दुल्ला भट्टी करके वहाँ का रॉबिन हुड होता था। तो उस रॉबिन हुड के पास जाके उसने शिकायत की कि ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उसने अब्दुल्ला भट्टी ने ये जिम्मेदारी ली कि जहाँ तेरी बेटियाँ चाहेंगी वहाँ मैं शादी कराऊंगा।
और जिस जमींदार उनके पीछे पड़ा हुआ था कि वो शासन उससे मुगलों से शादी करा दे, उसने क्या किया, रातों रात उसका खेत जला दिया। उसके खेत में आग लगा दी। हाँ। और उन दोनों बेटियों की शादी करा दी। अब जब शादी की विदाई हुई तो अब अब्दुल्ला भट्टी जो है वो एक तरह से बाप बना हुआ था, तो उसके पास कुछ नहीं था। तो एक सेर शक्कर जो है ना वो उन्होंने बेटियों के साथ दहेज में भेजी। तो इसीलिए उसके बाद एक स्टोरी ऐसे एंड हुई कि लास्टली वो अपने घर खुशी खुशी विदा हो गई और अपना अब्दुल्ला भट्टी जो है वो अपने घर चला गया। बाद में अब्दुल्ला भट्टी को मुगल शासकों ने, अंग्रेजों ने मिलके उसको मार दिया। तो उसी की याद में ये लोहड़ी मनाई जाती। और वो जो एक वो था ना गाना, हाँ, मोबाइल निकालो, वो वाला आपको याद है? प्रॉपर बताओ, अच्छा लगेगा। दोबारा से आपकी मेमोरी रिवाइंड पुराने टाइम पे। तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी जिसमें तिल और गुड़ से तैयार होती है, और पॉपकॉर्न इसलिए डाला जाता है क्योंकि अनाज जो मैंने आपको बताया पहले, और जो लोहड़ी का मीनिंग भी बता दिया मैंने आपको। वर्ड्स है, हाँ, जो पुराने वर्ड्स है, पुराने वर्ड्स होते थे। तो कहता था सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले दी धी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दा सालू पाटा हो, सालू कौन समेटे हो, मामे चूरी कुट्टी हो, जिम्मीदारा लुट्टी हो, जिम्मीदार सुधाए हो, गिन गिन पोले लाए हो, एक पोला घट गया, जिम्मीदारा बोटी लाके नस गया। एक पोला होर आया, जिम्मेदार वोटी लाके दौड़ा आया। सिपाही फेर के लै गया, सिपाही नु मारी इट, भावे रो ते भावे पिट, सानू दे लोड़ी, जीवे तेरी जोड़ी, सानू दे दाने ते तेरे जीण न्याणे। तो ये एक पुराना गाना चलता आ रहा था जो लोग गा के घर घर जाके गाते थे। पहले बच्चे आते थे लोहड़ी लेने, जब ये लोहड़ी जलती थी तो उनको ऐसे मुट्ठी भर भर के दिया जाता था प्रसाद के तौर पे। किसी को उसमें 1 रुपया, किसी को बिस्किट, किसी को कुछ, वो दिया जाता था। सब कुछ ना कुछ, मतलब 1 रुपया या 5 पैसे या कुछ भी शगुन दिया जाता था। वो बच्चे जो है वो घर घर जाके लोहड़ी इकट्ठी करते थे और बड़े खुश होते थे। हमने भी की अपनी कॉलोनी में तो बहुत, और बड़े खुश होते थे कि हम आज लोहड़ी मनाएंगे। तो जो पैसे इकट्ठे होते थे उससे सब अपना अपना एंजॉय करते थे। कुछ थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी होती थी और कुछ रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ सब इकट्ठी करके लाते थे, तो पूरा गांव इकट्ठा होता था। तो दोस्तों ये है लोहड़ी का त्योहार जिसमें सब खुशियाँ मनाते हैं, खुशियों के साथ जीते हैं। आप भी खुशियाँ मनाएं, आप भी खुशियों के साथ जिएं, हमारे साथ जिएं और लोहड़ी का त्योहार मनाएं। तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपका आज का दिन भी शुभ हो, आपका कल का दिन भी शुभ हो, आपकी सारी जिंदगी शुभ हो। तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।